नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनीतास बालकनी गार्डन में। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर हमारे पौधे कभी-कभी डाई बैक भी करने लगते हैं और राजस्थान में वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है। तो अगर किसी प्लांट में कि एक दिन भी अगर आप अच्छे से पानी नहीं देते हैं या बिल्कुल भी नहीं देते हैं, कहीं बाहर चले गए, तो आपके प्लांट एकदम सूख जाते हैं। उनकी पत्तियाँ सारी झड़ जाती हैं और वो अगर पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं और आपने उसके बाद भी पानी नहीं दिया, अगर आप टाइम पे नहीं उसको संभाल पाए, तो वो डाई बैक करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज हम उस विषय में बात करेंगे। तो बीच में मैं अभी 2 दिन के लिए कहीं चली गई थी और पौधों में पानी नहीं पड़ा, पानी नहीं दिया गया उनको बिल्कुल भी। तो उनकी जो कंडीशन हुई थी वो बहुत ही ख़राब थी। तो रंगून क्रीपर मधुमालती, जो मधुमालती का प्लांट है, उसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसमें उसकी बिल्कुल एक भी पत्तियाँ नहीं बची थी, सारी पत्तियाँ सूख गई थी। प्लांट के ऊपर ही सूख गई थी और उसकी ब्रांचेस अभी सही थी लेकिन पत्तियाँ एकदम सूख गई। वो ये प्लांट है, देखिए अभी उसमें सारी, जब मैंने पानी दिया 2-4 दिन में सारा प्लांट पूरा पत्तियों से भर गया। ये वही प्लांट है। लेकिन कुछ प्लांट की स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि इसमें, लेकिन इसे मैंने खाद, इसका रीज़न अलग है। इसमें मैंने खाद दे दी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि खाद की हीट से, वर्मी कंपोस्ट दिया था मैंने इसे, उसकी हीट से ही इसकी सारी पत्तियाँ जल गई एकदम और फिर इसकी ब्रांचेस भी सूखने लगी थी। तो देखिए सारी ब्रांचेस मैंने कट कर दी हैं, कुछ अभी बची हैं तो मैं इन्हें काट दूँगी। तो ये देखिए, कट अगर हम कर देते हैं तो ये प्लांट, हम इस प्लांट को पूरा सूखने से बचा सकते हैं। और अगर हम फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, अगर सूख गया है और पानी भी हम अच्छे से दे देंगे इसको एक बार, उसके बाद ऊपर की सॉइल सूखने पर ही हम पानी देंगे, क्योंकि पत्तियां इसमें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो सिर्फ 1-2 पत्तियां ही है, तो बिल्कुल पत्तियां नहीं हैं तो पानी ज़्यादा देते हैं तो प्लांट की रूट्स जो है वो गल जाएंगी, रूट रॉट हो सकता है। तो आप इसमें पानी भी ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए कि बिल्कुल सूख गया पानी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और देखिए जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस है तो वो हम हटाएंगे, जहाँ से वो सही है सिर्फ वहीं तक हम काटेंगे। ये देखिए इतनी शुरू की सूख रही है ऊपर की, तो हम यहाँ से कट कर देंगे, सिर्फ इतना ही कट करना है हमें। तो वो डाई बैक नहीं होगा प्लांट, पूरा हमारा प्लांट नहीं सूखेगा और हम उसे बचा सकेंगे। और इस गमले में ऊपर से हम मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और गुड़ाई करके इसे हम रखेंगे सेमी शेड में। इसे हमें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि जो ब्रांचेस है उसमें मॉइस्चर नहीं है, पत्तियां नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो तेज़ धूप के संपर्क में आने से वो ब्रांचेस सूख सकती हैं, मॉइस्चर भी जा सकता है इसका। तो हमें इसे सेमी शेड में रखना है। किसी भी जो गमले रखे हुए हैं आपके, उनकी छाया में आप रख सकते हैं। तो बस यही बात है कि हम जब गमलों में गार्डनिंग करते हैं तो उनका पानी का गर्मियों में ख़ास ध्यान रखना होता है। अगर ज़मीन में ये प्लांट लगे होते हैं तो आप इन्हें 10 दिन छोड़कर भी जाते हैं तो भी ये ज़मीन से मॉइस्चर लेते रहते हैं, पानी इन्हें मिलता रहता है। लेकिन गमलों में अगर लगाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ासकर गर्मी के मौसम में। गर्मी में बहुत ज़्यादा, देखिए दूसरा ये मेरा प्लांट है, इसकी भी ब्रांचेस, इसकी भी सारी पत्तियाँ झड़ गई थी। आंधी आई थी, इस कारण से इसकी सारी पत्तियाँ जल गई थी और वो सब झड़ गई और ये डाई बैक होने लगा। इसका रीज़न भी तीसरा ये रीज़न है इस प्लांट का। मेरे हर एक सारे प्लांट पानी की वजह से नहीं सूखे हैं। तो ये आंधी में इसकी बहुत तेज़ आंधी और हवा से ये शॉक में चला गया और सारी पत्तियाँ झड़ गई थी इसकी। और अब इसकी जो ब्रांचेस है वो डाई बैक होने लगी हैं, तो इसे भी मैं कट कर दूंगी। इसे भी मैंने सेमी शेड में रखा हुआ है। ये थोड़ा लंबा प्लांट है तो इस पर थोड़ी बहुत शाम की धूप पड़ जाती है क्योंकि ऊंचा है। तो ये देखिए मैं इसकी सारी ब्रांचेस जो काली हो रही हैं, देखिए हम कोशिश तो कर सकते हैं। अब ये प्लांट बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन बस हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और अगर बचा सकते हैं बच जाएगा। अगर कोशिश करेंगे तो वापस से ही सर्वाइव कर पाएगा, अगर इसकी किस्मत में होगा तो।
तो इसकी देखिए ये हमने कट कर दी है सारी, देखिए सारी ब्रांचेस ऊपर से डाई बैक होने लगी हैं ये। तो इस पे हम पानी देते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर हम जो भी हमने जिसमें सारी पत्तियां झड़ चुकी है जिन भी प्लांट्स में, उसमें आप सुबह शाम हल्की हल्की शावरिंग करेंगे तो पत्तियां जल्दी आएंगी और प्लांट की जो ये ब्रांचेस हैं वो सूखेंगी नहीं और मॉइस्चर रहेगा। अगर हम शावरिंग करते हैं डेली सुबह शाम तो मॉइस्चर ज़्यादा बना रहेगा, तो उससे पत्तियां बहुत जल्दी आएंगी। और ये है हमारा चौथा प्लांट, ये है रोज़ का प्लांट है, कश्मीरी रोज़। ये देखिए इसकी भी सारी पत्तियां ऐसे ही सूख गई थी और ब्रांचेस डाई बैक हो रही थी, तो मैंने इसे कट कर दिया। अब नई पत्तियां भी स्टार्ट हो गई है आनी। और ये है हमारा पांचवा प्लांट, जो आधी में मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में लगा हुआ था और इसका गमला गिर के टूट गया था। फिर मैंने इसे बहुत दिनों तक, थोड़े दिनों तक इसे रखा रहा और इसमें ही पानी डाल रही थी, लेकिन पानी अच्छे से एक गमले के अंदर रख दिया था मैंने इस पूरे गमले को, तो वो डालते जा रही थी तो बस मिट्टी पूरी अच्छे से गीली नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने इसे रीपॉट कर दिया ऐसे का ऐसा, पूरी मिट्टी हटा के, तो ये चलने लग गया है। और इसकी भी एक भी पत्तियाँ नहीं थी, सारी पत्तियाँ इसमें नई आई हैं। और ये प्लांट है, देखिए इनमें थोड़ी बहुत पानी की कमी हो जाती है तो देखिए इस तरीके से पत्तियाँ सूखने लगती है। ये भी मैं बीच में छोड़ के गई थी, तब ये सारे प्लांट्स की हालत कभी बीच में ख़राब हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से पत्तियाँ सूखती है। अगर आपकी पत्तियों में भी प्लांट्स में इस तरीके से पत्तियाँ सूख रही है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें पानी अच्छे से नहीं दिया गया है। तो आपको पानी गर्मियों में इतने अच्छे से देना है कि नीचे के ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। इतना पानी आपको डेली देना है। जब भी ऊपर की सॉइल सूखे तो आप बहुत अच्छे से उसको भर भर के पानी दीजिए, तो आपके प्लांट की पत्तियाँ इस तरीके से नहीं सूखेंगी। ये ऊपर की तरफ रखे हुए हैं गमले, इसलिए इनमें कभी कभी कम वाटरिंग हो जाती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि इनमें अच्छे से पानी देना है, तो इस तरीके से सूखेंगे नहीं। क्योंकि आपने अगर बीच में एक दिन भी पानी नहीं दिया इन प्लांट्स को, इन गमलों में अगर पानी नहीं दिया तो वो बिल्कुल ही सूख जाएगा और सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी और सूखी हुई पत्तियाँ वापस से नहीं ठीक होती हैं। और ये देखिए इतनी गर्मी में भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और इस तरीके की कंडीशन में 2-4 फूल भी खिलते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है वो फूल खिले हुए देख के। और ये दूसरी बालकनी में, जहाँ आंधी का असर इतना ज़्यादा होता नहीं है, वहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से फूल भी खिल रहे हैं और पौधों की पत्तियाँ भी बहुत सुंदर है, ग्रीन है एकदम। क्योंकि यहाँ पर मैं पानी देती हूँ तो बहुत जल्दी से सूखता नहीं है। हवा तो यहाँ पर भाई वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, इस बालकनी में भी हवा लगती रहती है, लेकिन आंधी का असर इन पौधों पर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे इन सभी प्लांट्स पे। क्योंकि केयर तो मैं एक जैसे ही करती हूँ, लेकिन उस बालकनी में बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है तो मैं उनको संभाल नहीं पाती हूँ और बहुत जल्दी से मिट्टी सूखती है। और मैं अगर बीच में 2 दिन बंद करके चली जाती हूँ तो इस बालकनी की मिट्टी नहीं सूखती है, लेकिन उस बालकनी में एक दिन में मिट्टी सूख जाती है और पौधों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रीनरी है, इस बालकनी में फूल भी खिल रहे हैं। तो गर्मी में तो इतने फूल भी खिलते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पौधों को बचा पाना जहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा है और वहाँ पर हमें फ्लावरिंग मिल जाती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए ये फूल मुरझा गए हैं, इसका मतलब इसमें पानी बिल्कुल सूख गया। अब इतने पौधों में ये एक पौधा रह गया, तो मैं ऐसे ही करके एक एक पौधे को संभालती हूँ डेली। ये देखिए अब मैं इसमें अच्छे से पानी दे दूँगी। इस बालकनी में जल्दी से सभी प्लांट्स की मिट्टी नहीं सूखती है, इसलिए मैं एक एक पौधे को देखती हूँ और जिसमें लगता है कि हाँ इसमें ज़रूरत है तो उसमें बहुत अच्छे से पानी दे देती हूँ। और ये फूल किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से मैं केयर करती हूँ इस बालकनी में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना। ये देखिए आप मोगरा में भी फ्लावरिंग हो रही है, अच्छे से बर्ड्स आए हैं। मोगरे में भी आपके जब फ्लावरिंग होती है और हो जाती है, ख़त्म हो जाती है फ्लावरिंग,
तो आपको ब्रांचेस कट कर देनी चाहिए, जिससे आपका प्लांट भी घना होगा और बहुत जल्दी आपको सेकंड फ्लावरिंग बहुत जल्दी मिलेगी। और ये है चाइनीज़ ऑरेंज, आप इसमें देख सकते हैं इसमें ऑरेंज बनना स्टार्ट हो गया है। कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं इसमें भी ऑरेंजेस बड़े होने में और ऑरेंज होने में। तो ये जो चाइनीज़ ऑरेंज का प्लांट है, चाइनीज़ ऑरेंज से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, तो आप उसमें डिटेल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी केयर करनी है।